आंखों से इस लड़की को आपके भतीजे के सीने में छुरा घोंपते हुए देखा। तो क्या खून के समय, खून के वक्त क्या पहना हुआ था खूनी ने? बहादुर लोग क्या पहनते हैं? वो बुर्का पहना था। बुर्का में था। तो जिस औरत ने हत्या की या जिस व्यक्ति ने, आपने देख के ही, बुर्के को देख के अंदाजा लगा लिया कि वो गुलनाज ही, क्योंकि इनका चेहरा तो दिखा नहीं होगा ना आपको बुर्के। अरे ओए, खबीज का बच्चा दिखता नहीं है क्या? खबीज का बच्चा तो तू है, तुमको नहीं दिखता है। ओए मुझे खबीज का बच्चा मुझे हाथ लगाता है। हाँ लगाता हूँ मैं तुझे। खबीज का बच्चा बोलता है। चल तेरे को देखता हूँ मैं। चल। मर गए सारा। क्या करते? छोड़ना नहीं, पकड़ इसको। हेलो मिस्टर केडी पाठक, मैं इंडियन एम्बेसी से राव बोल रहा हूँ। हाँ राव साहब बोलिए। मिस्टर केडी पाठक, इंडियन इंटेलिजेंस को एक खास काम के लिए आपकी जरूरत है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। राव साहब मैं एक वकील हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमें एक होनहार वकील की जरूरत है। एक केस लड़ना होगा आपको, भारत से बहुत दूर मुल्किस्तान में। मुल्किस्तान में? वहाँ क्यों? केस की पूरी जानकारी भिजवा दी गई है, वो आप तक पहुंचती होगी। मिस्टर पाठक, देश का भरोसा और उम्मीद अब आप पर है। ऑल द बेस्ट। जी। मिस्टर केडी, अब तक तो आपको पता लग गया है कि केस को लड़ने के लिए आपको मुल्किस्तान जाना है। जी, मिस्टर राव का फोन आया था, कह रहे थे कि इसकी सारी जानकारी आपसे मिलेगी। ये रही इस केस की सारी जानकारी। ये लड़की आपकी क्लाइंट सुनैना शर्मा, हमारी इंटेलिजेंस की सबसे बेहतरीन जासूस। आपको इसी की तरफ से केस लड़ना है। केस के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। मुल्किस्तान में हक्मी परिवार काफी रईस और सफल व्यापारी है। हींग, किशमिश, ऊनी कपड़े,
ये सारी चीजें वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता है, हमारे यहाँ भी। परिवार और व्यापार फरजाम हक में चलाता है। उसका एक खास नेचर मैं आपको बता दूं, काफी शौकीन और अय्याश टाइप का आदमी है। आज से ठीक 3 महीने पहले हमारी इंटेलिजेंस टीम को यह खबर मिली थी कि फरजाम भारत में हमले के लिए पैसे डाल रहा है, लेकिन अफसोस हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसकी सही जानकारी के लिए हमें जरूरत थी एक काबिल जासूस की। तो हमारी नजर में सुनैना से बेहतर कोई और नहीं था। तो सुनैना अपना नाम बदलकर गुलनाज के नाम से फरजान के घर में नौकरानी का काम करने लगी। मिस्टर केडी, परसों तक तो हमारा मिशन बिल्कुल सही चल रहा था। पता नहीं कैसे एकाएक फरजाम का खून हो गया। और उस खून के इल्जाम में गुलनाज पकड़ी गई। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, गुलनाज को कोई फंसा रहा है। मिस्टर पाठक, हमारी मुश्किल यह है कि भारत सरकार इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस में भेदी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल नंबर 1, भारत सरकार का उनसे कोई भी ताल्लुकात नहीं होता, न बताने के लिए और न जताने के लिए। और रूल नंबर 2, भेदी की मौत तक भी भेदी का भेद नहीं खुल सकता। यहां तक कि उसके अपनी मां बाप के सामने भी। और मिस्टर केडी, हमें जरूरत है कि उसकी पहचान छुपाए रखकर उसको बचाना, और यह काम सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इतनी बेहतरीन और काबिल जासूस को खोना नहीं चाहते। आपके और आपके असिस्टेंट की कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट बुक्ड है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, हमें किसी भी कीमत पर 24 घंटे के अंदर उसे बचाना है, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। ये अदालत किसी खास जिले या शहर के दायरे में नहीं आता। इसके अपने अलग ही नियम और कानून होते हैं, और आपको उनके ही नियमों के हिसाब से केस को लड़ना होगा। वहां जाने के बाद कुछ चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। उस अदालत की एग्जैक्ट लोकेशन हमें अभी तक पता नहीं चल सकी है, इसलिए अदालत कहां है ये आपको खुद ढूंढना है, और वहां तक जाने का रास्ता भी। और हाँ, एक बात का ख्याल आप जरूर रखिएगा कि सुनैना की असलियत किसी भी कीमत पर खुलनी नहीं चाहिए। एक और आखिरी बात, वहां पहुंचने के बाद आप किसी भी वजह से हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकते, और नहीं अपने लिंक दिखा सकते। ओके। अरे सुनिए ना, आपको पता है अदालत यहाँ कहाँ है? अरे यहाँ कहाँ हो सकता है? अरे पता तो होगा आपको। अरे आप तो यहाँ के रहने वाले। क्या हुआ, नहीं बताया? सो कोई भी अदालत के बारे में बताने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बच्चा देख रहा है? हाँ सर। वो बताएगा। ठीक है सर, पूछता हूँ। और ऐसे नहीं बताएगा। फिर कैसे बताएगा सर? जा। ओ बच्चे मेरी बात सुनो। बच्चे, यहाँ पे अदालत कहाँ है? कल दुकान के बाहर बात करता था, 4 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, गवाह है हमारे पास। वो काली मेरे को मेरी बहन के बारे में पूछी और मैं बता रहा था कि आज बात करता है, कल को हाथ पकड़ेगा। हमारे मुल्क को नापाक करता है ऐसा शख्स। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं किया, मुझे माफ करना। ओए, माफी खुदा के दरबार में मांगना, यहाँ से सजा दी जाती है।
ले जाओ इसे। को बुलाया जाए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये लड़की फरजाम हकामी के घर पर काम करती थी और इसने उनका चाकू से हमला करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसे बेड़ियों से जकड़कर घसीटते हुए सड़क पर ले जाया जाए। अब पत्थरों से। एक मिनट सर, एक मिनट। आपके फैसले के बीच मुझे बोलने का हक तो है नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप फैसला सुनाएं उससे पहले इस लड़की के पक्ष में जो दलील है वो सुन लें। तो कौन है तुम और किधर से आए? योर ऑनर, मेरा नाम केडी पाठक है। मैं एक वकील हूँ, भारत से आया हूँ और इस लड़की का केस लड़ना चाहता हूँ। ओए, ओनर अपने घर में रखो। भारत से आया, भारत से केस लड़ेगा? अरे हम केस समझ चुका है, पूरा केस समझ चुका है। तुम जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, इधर अपना वक्त खराब मत करो। लेकिन जज साहब, मेरी दो बातें तो सुन लीजिए। नहीं मानेगा, उठा के बाहर फेंक दो उसे। ओए, वो अंदर कैसे घुस कर आया था? सारा मुंह का जायका खराब कर दिया। ओए, तुम सब जाओ, जाओ यहां से। और इसको भी लेके जाओ। इसका फैसला हम कल करेगा, कल। ले जाओ इसको। चाचा, हम यहाँ आ गए। अब तक तो वो लोग बंदूक लेकर हमें ढूंढने निकल गए होंगे और जज साहब हमें खुद धमकी दे रहे थे। अनंत कह रहा था कि यहाँ इन लोगों के अपने ही तौर तरीके हैं, अपना ही कानून। सब तक तो उन्होंने गुलनाज का फैसला भी सुना दिया होगा। अब क्या करेंगे हम? अरे चलो तुम! कौन है तुम लोग? और हमारे भाई का साथ जो किया उसको माफी तुमको नहीं मिलेगा। चलो!
रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसे। चलो भागो यहां से, भागो भागो, खोल इसे। ओह ओह, कौन लोग था? कौन लोग था? चाचा, अरे हमारे हाथ में बंदूक होता ना, साले को गोली मार देते हम। वो तुम लोग वही हो ना, केडी पाठक? एक बात हमारी समझ में नहीं आया, तुम जैसा पढ़ा लिखा वकील हमारे मुल्किस्तान में एक मामूली से नौकर को बचाने के लिए आया, क्यों? एक भाई के लिए जनाब, ये बहरांग है, गुलनाज का बड़ा भाई। भाई? ये हमारे यहाँ चादर शॉल इत्यादि बेचता है। जब इसे अपनी बहन के बारे में पता चला तो मेरे पास आया। रिश्तों में बहुत ताकत होती है जनाब। जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो मैं इसकी बहन को बचाने चला आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साबित किया जा रहा है वो एक तरफा है। अगर आप मुझे एक मौका दें गुलनाज की कहानी सुनाने का, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे बेगुनाह साबित कर दूंगा। क्या हुआ जनाब? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो इमरान के भाई और उसके चमचे ने आज हमारे ऊपर हमला किया। उसके भाई को हमने मौत की सजा सुनाई थी ना, उसका बदला लेने के लिए हम पर हमला किया। इत्तेफाक से अदालत से निकलते वक्त हमारे पास रिवॉल्वर नहीं थी, वरना खुदा की कसम उसको वहीं गोली से भून देता ही। आप फिक्र मत करो जनाब, मैं आज उसको खत्म कर दूंगा। रुक जाओ, गोली मारने के बाद उसकी नाक पर उंगली रख के देखना कि उसका सांस बाकी है या नहीं, जहन्नुम रसीद हुआ या नहीं। जी जनाब। जनाब आपके पास में बंदूक भी नहीं था, तो फिर आप बचकर कैसे आए? था एक फरिश्ता जिसने हमारा जान बचाया। कौन था वो? एक वकील जो हिंदुस्तान से हमारे मुल्क तक आया मुकदमा लड़ने के लिए। हिंदुस्तान से यहाँ तक? बड़ा अजीब बंदा है, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। खुदा उसका मदद करे, सलामत रखे उसको। अगर आज वो ना होता तो हम तुम्हारे सामने जिंदा नहीं बैठा होता। हम दुआ करेगा खुदा हर कदम पर उसकी मदद करे। खामोश! ओए मुंसिफ आजम, फैसला सुनाओ जल्दी जल्दी, ताकि शैतान को खत्म कर दे। नहीं रुकिए ना, इतनी जल्दी क्या है? तो तुम फिर आ गया? हाँ, मैं वो जज साहब से। ओए इसको बाहर ले जाओ, इसको बाहर ले जाकर फेंको। ओए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये भारत से आया इस लड़की का जान बचाने का, और वो जो उसके साथ में खड़ा है ना लड़का, वो इसका भाई है। और कल ये इसने भी हमारा जान बचाया था। कसम है खुदा का, मन करता है इसको एक और मौका दिया जाए। ओए अब कुछ बेस नहीं होगा, ले जाओ इसको और गोली से उड़ा दो। खाने दो इसका गोश्त शहबाज को। नहीं, वो तो खा ही लेंगे।
लेकिन देखिए, अल्लाह भी अपने बंदे को एक आखिरी मौका देता है। आप भी अगर मुझे एक आखिरी, बाकी अदालत आपकी है, कानून आपका है, मर्जी आपकी। कार्रवाई खत्म हो चुकी, फिर भी हम तुमको 20 मिनट देता है। इस 20 मिनट के अंदर तुम कोई गवाह, कोई सबूत या ये साबित करो कि ये लड़की बेकसूर है, तो फिर हम सोचेंगे। जी मंजूर है। अभी सब लोग बैठो, बैठ जाओ, बैठो। गुलनाज, घबराओ मत। जनाब को बताओ कि कत्ल के समय तुम कहाँ थी। गुलनाज, खून के समय तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? अगर ये लड़की बेकसूर है, इसे कत्ल नहीं किया, तो ये चिल्ला चिल्ला कर अपना बेगुनाही का सबूत देती। केडी साहब अपना भी वक्त जाया करता है और हमारा भी वक्त जाया करता है। जाओ अपना मुल्क में जाओ, उधर वकीली दिखाओ। मैं आपके पहले गवाह से कुछ सवाल करना चाहूंगा। ओ वकील, जो कुछ पूछना है जल्दी जल्दी पूछो। हमको इस लड़की का कत्ल करके ही चैन मिलेगा। जी सब जल्दी जल्दी पूछता हूँ। तो ये हकामी साहब जो हैं वो आपको कैसे पुकारते हैं? वो क्या बोल के बुलाता था? वो कितना अहमक सवाल पूछते हैं तुम हमसे। कोई हम चाचा है तो हमको चाचा ही बोलेगा, चूचू नहीं। हाँ, चाचा ही तो बोलेगा। तो चाचा जी ये बताइए कि हकामी साहब के साथ एक दिन में कितनी बार आपकी मुलाकात होती है? कैसा अजीब बात पूछता है। एक घर में रहता है, कितना बार मिलता है, कितना बार नहीं मिलता है, उसका हिसाब किताब रखेगा। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। ये बताइए कि आपने 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 देखा था खून होते हुए? देखा, आपने कहा कि आपने देखा था। अरे भाई, हम खून होते हुए देखा, करबला का जमीन नहीं देखा। वो ये लड़की वो हमारी आंखों के सामने मेरा भतीजा का चाकू से ठोक कर कत्ल कर दी। वो हम अपनी आंखों से देखा, कसम खुदा का। आपने अपनी आंखों से इस लड़की को आपके भतीजे के सीने में छुरा घोंपते हुए देखा। तो क्या खून के समय, खून के वक्त क्या पहना हुआ था खूनी ने? तुम लोग क्या पहनते हैं? वो बुर्का पहना था। बुर्का में था। तो जिस औरत ने हत्या की या जिस व्यक्ति ने, आपने देख के ही, बुर्के को देख के अंदाजा लगा लिया कि वो गुलनाज ही है, क्योंकि इनका चेहरा तो दिखा नहीं होगा ना आपको बुर्के, अंदाजा है आपको। ये अंदाजा कैसे बात करता है तुम? नहीं तो पहचाना कैसे आपने कि वो अरे गुलनाज ही थी? औरत को पहचानने के लिए हमको देखने का जरूरत नहीं है, उसका हाथ का अंगूठी देखकर हम पहचान लिया। अच्छा, उसका हाथ की अंगूठी को देखकर आपने इसे पहचाना। तो खून होते हुए देखा आपने, तो कहाँ से देख रहे थे आप खून होते हुए? हम अपना घर का दहलीज के बाहर से देखा। तो जहाँ खून हो रहा था, चाकू घोंपा जा रहा था, और जहाँ आप खड़े थे कितना फासला था? ये कोई 10 फीट? 10 फीट दूरी पर आप थे। और रोशनी कितनी थी वहाँ? वही रोजाना जैसे रहता है वैसे ही था। वो कमरे में बल्ब चलता था। तो वो जो गलियारे में बल्ब थी, वो कितने वाट की थी बल्ब? वो हमको क्या मालूम कितने वाट की थी। ओ बच्चा, वो कितने वाट का बल्ब थी? 100 वाट की। पर जुम्मे के बाद के दिन जब चाचू से घर पे लड़ाई हुई थी ना, तो फिर उन्होंने गोली मार के फोड़ दी थी। फिर से एक बार अब्बू ने फोड़ी थी, और फिर आखिर में 60 वाट की लगाई थी। 60 वाट की थी? 60 वाट का। योर ऑनर, माफ करना जनाब, 70 साल के शख्स जिन्हें केवल एक ही आंख से दिखाई देता है, वो 10 मीटर की दूरी से 60 वाट की बल्ब की रोशनी में बुर्के के अंदर किसी औरत को
छोटी सी अंगूठी को देखकर पहचान ले, ये बात जरा हजम नहीं, अजीब बात है ना? अजीब है। ये तुम हम पे शक करते? ओए वकील, तुम हम पे शक करते? हम तुमको अभी दिखाते। अभी तुमको यकीन हुआ? ओए वकील, तुम एक जंगी से बात करता है, एक जंगजू से बात करता है, एक फौजी से बात करता है, एक अफसर से बात करता है। क्षमा चाहता हूँ, और कोई शक था भी तो आपकी निशानीबाजी देख करके अब कोई शक नहीं रहा मेरे मन में। बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे। ये जो मेरे हाथों में अंगूठी है, ये चांदी की अंगूठी लाल पत्थर वाली, ये आपको नजर आ रही है वहां से? साफ साफ दिखता है, लाल पत्थर, बड़ा पत्थर। लाल पत्थर, बड़ा पत्थर, ये जनाब चांदी की नहीं, सोने की अंगूठी है, और जिस पत्थर को ये लाल कह रहे हैं वो पीला पत्थर है। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निशानेबाजी करने में और बुरके में किसी औरत को पहचानने में बहुत फर्क होता है। शायद इनसे वही भूल हुई होगी। आप बैठिए। जनाब, हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। सोचने वाली बात है कि ये कत्ल करके गुलनाज को क्या मिलता? हम बताते हैं तुमको। एक तो तुम इतना देर से आया, अधूरी कहानी सुना, और ऊपर से इतना शोर मचाता है। हम तुमको पूरी कहानी सुनाता है। हम नाजिया बीवी को भी बुलाता है। नाजिया बीवी को लेके आओ। आइए नाजिया बीवी, ये जनाब केडी हैं। इनको बताओ कि कत्ल होने के 2 दिन पहले घर में क्या क्या हुआ था। जनाब, फरजान साहब उस शाम बहुत गुस्से में थे। उन्होंने छोटी सी गलती के लिए गुलनाज को बहुत मारा, और इस औरत ने उसका बदला लेना चाहा। लेना क्या चाहा, ले लिया। उसने अपने मालिक का कत्ल कर दिया, और उसकी चश्मदीद गवाह है नाजिया बीवी। पूछो, क्या सवाल पूछना, पूछो इससे। कैसे पहचाना आपने इन्हें? हमने इसे भागते हुए देखा। ये बुरखे में थी, पर हमने इसकी चाल से पहचान लिया कि ये वही है। चाल से मतलब? इसे जब मार पड़ी थी तो इसके पैर में बहुत चोट आई थी। ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और जब हमने इसे खून कर कर भागते हुए देखा तब ये लंगड़ा रही थी। जनाब, अगर बुर्का पहन के लंगड़ाने से शक मेरी मुवक्किल पर आ जाता है तो ये तो खूनी के लिए बहुत ही आसान रास्ता रहा होगा। उसे पता रहा होगा इनके पैर में चोट के बारे में, और बस वैसा ही उसने किया और फंसा दिया इन्हें। चलिए, कोई बात नहीं। उस शाम जो हुआ वो ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ थी? आपने कहा आप बावर्ची खाने में थी। उसके कुछ देर बाद ही खून हुआ। कितने बज रहे थे तब? समय क्या हो रहा था? करीब 7। सारे मेहमान खाना खा के जा चुके थे, और हम दोनों ने साथ में बर्तन साफ किए। हाँ, 7 बज रहे होंगे। 7 बजे होंगे। और फिर क्या हुआ? पर हाँ, इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। हमने इसे आराम करने के लिए कहा, और ये भंडार खाने में चली गई। क्यों? भंडार खाने में क्यों? जनाब, नौकर को कमरा कहाँ मिलता है, ये भंडार खाने में ही रहती थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? करीब 10 मिनट बाद हमने बाकी के बर्तन साफ किए और रसोई बंद करके जा ही रहे थे कि हमने चाचा जान की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं इसे लंगड़ा के भागते हुए देखा। जनाब, इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। नाजिया बीबी, तुम जा सकता है। शुक्रिया। हो गया जनाब। केडी। जनाब, ये क्या हो रहा है? वही गवाह, वही सबूत, वही सब बातें। अब इतना सब हो ही गया तो हकामी साहब के बेटे से भी पूछ लो। इजाजत है।
बेटा आना जरा, इनसे बात करना। बताओ इनको आगे क्या क्या हुआ था, बताओ। मैंने इसको कत्ल करके भागते हुए देखा था। भागते हुए क्या, मैंने उसको पकड़ा भी, पर मुझे धकेल कर अंदर चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो कहाँ वो भंडार खाने? हाँ। तो इजाज बताओ कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि गुलनाज ही थी? क्योंकि इसके कपड़े से हींग की खुशबू आ रही थी, और भंडार खाने में हम हींग रखते हैं ना, इसलिए हमेशा तेज हींग की खुशबू आती है। हींग की खुशबू सूंघी, देखा नहीं इनको तो। जनाब, अब तक कोई ऐसा गवाह नहीं है जिसने साफ साफ गुलनाज को कत्ल करते हुए देखा हो या ऐसे वहां से भागते हुए देखा। किसी ने दूर से अंगूठी को पहचानी, या फिर किसी ने किसी को लंगड़ाते हुए देखा, या फिर किसी ने हींग सूंघा। जनाब, इस सबूत के बिना पर हम गुलनाज को खूनी करार कैसे दे सकते हैं? कमाल है जनाब, सारा का सारा हकामी परिवार इस कत्ल का गवाह है, लेकिन तुम हो कि यकीन करने को तैयार ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे कसम खाया तुमने। ठीक है इजाज मियां, इनको एक बार दोबारा बताओ हुआ क्या था। ठीक है इजाज मियां, इनको एक बार दोबारा बताओ हुआ क्या था। जल्दी! ओए दरवाजा खोलो! ओए खोल! ओए खबीज का औलाद! ओए खोलो दरवाजा! दरवाजा खोलो यार! ओए क्या हुआ चचा? ओए कौन अंदर है? ओए खोल दरवाजा! ओए खत्म कर दो इसको! इसने हमारी जान, हमारे भतीजे का कत्ल किया है। हाँ, मार डालो इसे, मार डालो। ओए खत्म कर दो इसको! नहीं चाचा, ओ इतनी आसानी से नहीं, वो इसको अदालत लेके जाएगा और सबके सामने इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएगा, और ताकि दोबारा ऐसा करने के बारे में कोई सोच न सके। मैं चला इसको। चलना, लेके जाओ! सुन लिया, वो अंदर भागी, दरवाजा तोड़ा, यही औरत खून से लथपथ थी। अभी भी शक का गुंजाइश है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर ये भागना चाह रही थी तो ये घर के बाहर भागती, घर के अंदर क्यों भागी? कहाँ है दरवाजा बाहर जाने का? गलियारे की दूसरी तरफ। सोचने वाली बात है जनाब, गलियारे के उस तरफ दरवाजा था, तो अगर इसे भागना होता तो ये दरवाजे की तरफ भागती और बाहर भाग जाती। क्यों ये घर के अंदर भागी जहाँ सारे लोग थे, और इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? क्यों ये अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? जनाब, आपका बात मान लिया कि गुलनाज कातिल नहीं है, तो कत्ल किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता कत्ल हुआ ही नहीं? खून हुआ है। खून किसने किया है ये पता लगाने के लिए मैं एक दिन की मोहलत चाहता हूँ। देखिए जनाब, अगर ऐसा नहीं किया तो एक बेगुनाह को न बचा पाए, और एक बेगुनाह को सजा देने का गम हम जिंदगी भर उठाते रहे। प्लीज। ओए चुप हो जाओ, बैठ जाओ। यहां फैसला हम करेगा। जो आदमी 20 मिनट के अंदर इतना कर सकता है तो उसको एक मौका और दिया जाए। टेडी, हम तुमको कल 4 बजे तक का टाइम देता है। अगर कल 4 बजे तक तुमने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया तो फिर हम पुराने सबूतों के बिना पर पुराना फैसला सुनाएगा। मंजूर? जी मंजूर है। तो फिर इस लड़की को कल तक काल कोठरी में रखा जाए। ले जाओ इसे। कुछ तो करना पड़ेगा वरुण, ठोस सबूत ढूंढने पड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर उसने ये खून किया नहीं तो चुप क्यों है? खून के समय कहाँ थी वो?
मिलके पूछना पड़ेगा इससे। पर कैसे? पता नहीं, सोचता हूँ। एक और बात, हकामी परिवार के घर के बारे में, उनका जो स्टोर रूम है उसके बारे में सब कुछ पता लगा। सर वो लोग आसपास भी अगर हमें देखेंगे तो 1 सेकंड में गोली मार देंगे। कौन मदद करेगा हमारी? वो लड़की नाजिया मदद करेगी। तू घुस जा घर में। पर सर मैं अंदर जाऊंगा कैसे? वैसे ही जैसे खूनी अंदर गया था। कॉमन सेंस वरुण। सब जाने दो मुझे। नाज़ा बीबी, मेरी मदद करो। मेरी बहन को बचाने में मेरी मदद करो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर मुझे किसी ने देख लिया कि मैं किसी अनजान आदमी से बात भी कर रही हूँ तो हम दोनों को मार देंगे। यहाँ चारों तरफ दुश्मन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं नाज़ा बीबी, ऐसा मत बोलो। सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम चले जाओ यहाँ से। नाज़ा बीबी, अपनी दोस्त को बचाने के लिए भी नहीं। सुनैना, मेरा नाम केडी पाठक है। मुझे हिंदुस्तान से भेजा गया है तुम्हें बचाने के लिए। मैं जानता हूं तुमने किसी का खून नहीं किया, निर्दोष हो तुम। मुझे बताओ कि खून के वक्त कहाँ थी तुम? मैं घर के बाहर बाग में थी। बाग में क्या कर रही थी? मैं हर शाम को बाग में जाती थी और यहाँ की सारी जानकारी इंटेलिजेंस टीम तक पहुंचाती थी। अब ये तो मैं किसी हाल में भी नहीं बता सकती और इस खून के आरोप का विरोध भी नहीं कर सकती। वो तो मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ कि दरवाजे से तुम कमरे के भीतर गई, कमरे के बाहर कैसे गई थी? उसी खिड़की से बाहर गई थी। क्या हुआ था उस शाम? पता नहीं, मैं वाकई में नहीं जानती। उस खून के बारे में मैं वाकई में कुछ नहीं जानती। उस दिन वैसे भी घर में बहुत सारी चीजें हो रही थी और मेरा ध्यान बस उस जानकारी को भिजवाने में ही लगा हुआ था। सरदर्द के बहाने मैं कमरे में गई, फिर दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। अपना बुर्खा उतार कर तुम बाहर गई थी? बुर्खा उतार के इसलिए गई थी क्योंकि अगर एक भी दाग गलती से भी लग जाता तो कोई भी पूछ लेता। इसलिए मैं हर बार बुर्खा अंदर रखकर ही बाहर जाती थी। मैं अपना काम ही कर रही थी कि अचानक से मैंने उसी खिड़की में से किसी को बाहर निकलते हुए देखा और बस कुछ ही पल भर में वो परछाई अंधेरे में कहीं खो गई।
फिर मैंने दरवाजे पे शोर सुना तो मैं भाग के अंदर आई, बुर्का पहना और फिर उन्हें वो चाकू कमरे के अंदर ही मिला। आपने किसी को खिड़की से कूदते हुए देखा था, किसी को अंदर जाते हुए देखा था। नहीं, दरवाजा तो बंद था और मैं खिड़की के बाहर। मैं 2 महीनों से फरजाम हकामी पर नजर रखे हुई थी। हमें इस बात का पूरा यकीन था कि हमारे मुल्क के दुश्मनों को हथियार और योजनाओं के लिए हकामी के व्यापार से ही पैसे दिए जाते हैं, पर उसे पकड़ने के लिए मैं कोई पुख्ता सबूत और सही मौके के इंतजार में थी। अरे देखो, काल कोठरी में विलाप हो रहा है। अरे ये तो वही वकील है। यकीन नहीं आता कि बकरा अपनी गर्दन खुद कसाई के हाथ में देने आ गया। क्या बात है, आज हलाल खाएंगे। वकील, तू तो गया।